अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का दौरा तीसरे दिन भी जारी। कांग्रेस तंजीमी उमूर जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर किया तबादिले ख्याल। मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इमारत की मरम्मत व यहाँ पर नए जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से मुख्तलिफ महकमोजात के साथ इजलास का किया गया सेक्रेटरीट में इनेकाद। डिचपल्ली में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भवन की तामीर के अलावा जिला बंजारा भवन तामीरी कामों के लिए राजी का रूरल एमएलए ने लिया जायजा। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। जिला कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिका अहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दी हिदायत। बर्क़ी कारकुनान को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद हादसाती बीमा चेक देना मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड है। हैदराबाद में वाक़ई प्रजा भवन में फराइज अंजाम देते हुए फौत होने वाले नरेश के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए हादसाती बीमा चेक के अलावा कोरोना हमदर्दाना तकर्रुर से मुताल्लिका मकतूब डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया हवाले। स्कूल बस फिटनेस की जिम्मेदारी मालिकीन पर ऐद होती है। महकमे ट्रांसपोर्ट जॉइंट कमिश्नर चंद्रशेखर गौड़ ने किया इजहार। दरगाह बड़ा पहाड़ पर धांधलिया उरूज पर वक्फ अहदेदारों के साथ हुई हाथापाई। दोनों फारिकीन की जानिब से महकमे पुलिस शिकायतें दर्ज। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई की अशद जरूरत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इमारत की मरम्मत व यहाँ पर नए जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से मुख्तलिफ महकमोजात के साथ इजलास का किया गया सेक्रेटरीट में इनेकाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर पर मुख्तलिफ महकमेजात जिनमें महकमे तालीम, महकूम अक़लियती बहबूद व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर महकमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद निज़ामाबाद में मौजूद मालापल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाना रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों से तबादिले ख्याल किया गया और इन्हें इस कॉलेज के आगाज़ के लिए कार्रवाई के अहकाम दिए गए। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि शहर निज़ामाबाद में मौजूद मालापल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत जिसका क़याम 2006 में अमल में लाया गया था, लेकिन अभी तक भी इसी के आगाज़ के लिए कार्रवाई नहीं की गई और साबिक़ा 10 सालों में भी इस जानिब हुकूमत ने कोई खास ख्याल नहीं किया, जिसके चलते ये इमारत कस्सा हाल हो चुकी है, जिसके मरम्मत के लिए 38 लाख का महकमे R&B ने तखमीना बनाया है, जिसको हुकूमत फराहम करने का ऐलान कर चुकी है और चंद योम में इसके कामों का भी आगाज अमल में लाया
جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر نئے جونیئر کالج کے قیام کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے اور نظام آباد کی خواتین کو تعلیمی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اس کالج کے قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے وہ مختلف محکمہ جات سے رابطہ کرتے ہوئے کارروائی کریں گے۔ اس موقع پر شہر نظام آباد کے مختلف قائدین، جن میں صفدر علی سابقہ ڈپٹی میئر، ایم اے فہیم سابقہ سینئر کارپوریٹر، ایم اے قدوس ضلع جمعیت علماء صدر مولانا سمیع اللہ سابقہ عیدگاہ و قبرستان کمیٹی صدر افضل الدین ضلع بیت المال صدر یحییٰ ظفر کے علاوہ مختلف قائدین موجود تھے۔ مالاپلی گرلز جونیئر کالج کی عمارت کی مرمت و یہاں پر نئے جونیئر کالج کے قیام کے لیے ریاستی مشیر محمد علی شبیر کی جانب سے محکمہ جات کے ساتھ اجلاس کا کیا گیا سیکریٹریٹ میں انعقاد۔ آج سیکریٹریٹ میں میرے چیمبر میں نظام آباد مالاپلی ایریا میں جو گرلز جونیئر کالج کے لیے سنگ بنیاد 2006 میں رکھا گیا تھا، بلڈنگ بھی مکمل ہو گئی، سرکاریں بھی بدل گئے، TRS کے 10 سالہ گورنمنٹ میں وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کمپلیٹ 10 سال کے اندر بہت سارے اس کے الیکٹریسٹی وائر، ڈرینیج اور کھڑکی دروازے پورا ڈیمیج ہو گیا۔ تو صفدر صاحب پرسوں آئے اور ہمارے کانگریس کے قائدین کے ریپرزنٹیشن پہ میں نے نوڈا کا چیئرمین اور ہمارے قائدین وہاں گئے، دیکھے، اس کا 38 لاکھ روپے کا بل ہوا اور 38 لاکھ روپے R&B والے اس کا اسٹیمیٹ بنائے۔ ہم 38 لاکھ کا انتظام دو ڈپارٹمنٹوں سے مل کے کلکٹر کو دیے، انشاءاللہ کلکٹر صاحب کل یا پرسوں پروسیڈنگ دیں گے۔ دینے کے بعد مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب کیا کرنا، اگر بلڈنگ بن جانے کے بعد بچے کیسا ہوگا؟ تو جو اسکول ہے پریزنٹ انٹرمیڈیٹ کا جو ہے وہاں 600 طلباء پڑھ رہے ہیں، مگر وہ انگلش اور اردو میڈیم ہے، وہاں سے وہ طلباء ادھر شفٹ کر سکتے لیکچررز کرنے سے۔ کچھ نئے کالج کے لیے مشورہ ہوا کہ نیا کالج ہم منظور کرائے تو ٹھیک رہتا۔ اس کے اوپر آج 3 ڈپارٹمنٹ والے آئے، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری یاسمین بادشاہ IAS اور ہمارے نظام آباد کے تمام ذمہ داران اور اردو اکیڈمی کے طاہر بن حمدان کے ساتھ ساتھ ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ مل کر جوائنٹ یہ کریں کہ ہم نئے کالج کو کوشش کریں گے جو بلڈنگ بن جانے کے بعد۔ تو کل پرسوں میں کلکٹر کا پروسیڈنگ لے کے ہم ایجوکیشن سیکریٹری نظام آباد سابقہ کلکٹر نظام آباد کر کے گئے تھے، یوگیتا رانی جی کو بھی بات کیا ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ بلڈنگ بنانے کے باوجود بھی اگر اس کو صحیح مسرت اس کا ہونا ہے تو ایک نیا گرلز اردو میڈیم کالج کا منظوری ضروری ہے حکومت سے۔ مفتی قمر الدین صاحب چند دنوں سے گمشدہ افراد خاندان کے ہمراہ حافظ لائق خان صاحب کی جانب سے CP آفس وہ 5th ٹاؤن میں دی گئی درخواست۔ مفتی قمر الدین صاحب جکران پلی، جو کہ کچھ دنوں سے مالاپلی پیلا اسکول کے پاس قیام پذیر تھے، وہ چند دنوں سے لاپتہ ہو گئے اور ان کا موبائل فون بھی بند ہے، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کافی پریشان ہیں۔ مفتی قمر الدین کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اہلیہ نے مفتی صاحب کی گمشدگی کی درخواست حافظ محمد لائق خان صاحب ہمراہ کمشنر آف پولیس اور 5 ٹاؤن پولیس میں جا کر درج کروائی۔ بعد ازاں انہوں نے دردمندانہ اپیل کی کہ مفتی صاحب جہاں کہیں بھی نظر آئے ان نمبرز 8341446828 7386987151 پر اطلاع کرے۔ السلام علیکم، میں مفتی قمر الدین صاحب کی اہلیہ ہوں، لاپتہ ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملنے کی وجہ سے ہم لوگ حافظ لائق خان صاحب کے پاس آئے۔ 5th ٹاؤن ناگرام میں بھی دیے اور آرمی میں بھی دیے تھے، بہت ساری کارروائی چل رہی ہے۔ CP صاحب کے پاس بھی گئے، جو یہ ان کی فوٹو ہے مفتی قمر الدین صاحب کی، اگر کوئی درخواست ہے جہاں بھی ہے تو آ جائیے۔ بچے بھی زیادہ یاد کر رہے اور زیادہ پریشان کر رہے، میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی بچوں کو لے کے، زیادہ مشکل ہونے کی وجہ سے ہم حافظ لائق خان صاحب کے پاس آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پولیس کمشنر آفس جا کر ایک درخواست دیے ہیں کہ مفتی قمر الدین صاحب جگران پلی کے ہیں، جو اس خاتون کے شوہر ہے، ان کے یہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کئی دنوں سے لاپتہ ہے
اور یہ لوگ ان کے تلاش میں تمام ان کے رشتہ داروں سے دریافت کیے، پتہ نہیں چلا، تو مفتی قمر الدین صاحب جو کہ جگران پلی کے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ خود سے فرار ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اپنے اہل خانہ سے رجوع ہو. اگر کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ پولیس کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے آپ کی مدد کی جائے گی. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے اہلیہ کو یہ مفتی قمر الدین صاحب فرار ہے، لاپتہ ہے، یا اغوا ہو گئے، یا کہاں ہیں، یا زندہ بھی ہے یا نہیں. بڑے کافی پریشان ہیں یہ لوگ. درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ پر دھاندلیہ عروج پر نہ پولیس نہ قانون نہ ہی صاحب مزار کا انہیں خوف، صرف پیسوں کے لیے ہر روز ایک نئی جنگ. درگاہ شریف پر عقیدت مندوں کی حفاظت کے لیے پولیس اسٹیشن کا قیام ضروری. ایک رپورٹ. درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ، جو حضرت کی حیات سے ہی پریشان حال لوگوں کی مدد و ان کے مسائل کے حل کا مرکز رہا ہے، لیکن تقریباً 1972 سے وقف بورڈ و مقامی مزاور جو درگاہ کی خدمت کرتے آ رہے تھے، ان کے اتحاد سے اس درگاہ شریف کو کاروبار میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد ہر سال جو عقیدت مند یہاں پر عقیدت کے ساتھ حاضری دینے آتے ہیں، ان سے جبراً رقم وصولی کی جانے لگی تاکہ ٹینڈر میں خرچ کیے گئے رقم کو واپس منافع کے ساتھ حاصل کیا جا سکے. تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اس ٹینڈر و درگاہ سے حاصل ہونے والی رقم کے سبب کافی دفعہ ہاتھا پائی و قتل کے واقعات بھی پیش آئے، اور اب تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ اگر حضرت کے پاس آنا ہے تو آپ کی عقیدت کو نہیں بلکہ آپ کے جیب کے پیسے کو دیکھا جائے گا، اور درگاہ میں آنا ہے تو صرف پیسے دینا ہی ہوگا یا پھر اپنے گھر والوں کی موجودگی میں آپ کو بے عزت کیا جائے گا. ان سب کے باوجود بھی آج تک بھی درگاہ شریف پر نہ وقف بورڈ کی جانب سے کچھ ترقی کی گئی، نہ ہی ان ٹینڈر حاصل کرنے والوں کی جانب سے اور نہ ہی مزاوروں کی جانب سے درگاہ شریف پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے آج تک کچھ ترقیاتی کام انجام دیے گئے. آج کی تاریخ میں تقریباً سالانہ 5 کروڑ مالیت کا منافع وقف بورڈ حاصل کر رہا ہے. قبل میں اس ٹینڈر کی رقم سے نظام آباد میں ایک حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ITI کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس سے کئی نوجوانوں نے استفادہ حاصل کیا، لیکن اس کو بھی بند کرائے ایک عرصہ گزر گیا ہے اور اس کو واپس قیام کرنے کے لیے تحریکیں چلائی گئی جو کہ ناکام ہوئی، تاکہ وقف بورڈ کی جانب سے اس جانب پیش رفت ہی نہیں کی گئی. اس طرح نہ ہی درگاہ پر عقیدت مندوں کے لیے سہولت فراہم کی گئی اور نہ ہی وقف قانون کے مطابق یہاں پر کوئی فلاحی خدمات انجام دی گئی. حد یہ کہ درگاہ بڑا پہاڑ پر سڑک و کیبل کیر کی تعمیر کے لیے آنے والے پروپوزل و تقریباً 8 کروڑ کے فنڈز کو ضائع کر دیا گیا، جو صرف اور صرف انہی افراد کے سبب ہوا ہے، اور ان سب میں محکمہ پولیس ریونیو عہدیدار بھی برابر کے ذمہ دار ہے، کیونکہ بار بار عوامی شکایتیں منظر عام پر آنے کے باوجود بھی پولیس کی خاموشی کے سبب ان سب کی ہمت میں اضافہ ہوا. اس ماہ کی 19 مئی بروز پیر جہاں پر وقف بورڈ کی جانب سے یہاں کے غلوں میں موجودہ رقم کو گنتی کے لیے کھولا گیا تو یہاں موجود ذمہ داروں و وقف بورڈ عہدیداروں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، جس پر دونوں فارقین کی جانب سے ایک دوسرے پر مقدمہ بھی درج کروایا گیا، جو نہایت ہی شرمسار کرنے والا واقعہ ہے. اس کے باوجود بھی محکمہ پولیس کی جانب سے اس درگاہ شریف کو عقیدت مندوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور وقف بورڈ کی جانب سے کوئی امید بھی باقی نہیں رہی. اب سوال یہ ہے کہ کیا درگاہوں پر ہو رہے اس طرح کے حالات کو کیا نام دیا جائے؟ کیا یہ سب حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ان کے نام پر پریشان حال عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور پھر ان دونوں گروپوں کے درمیان ہو رہی لڑائی بھی کھلے عام قانون کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم کی غیرت کو داغدار کر رہی ہے، جس پر غیور مسلمان کی جانب سے آواز اٹھانا لائق ہے. ٹریڈ یونین سینٹر آف انڈیا ریاستی مہاسبھا سے متعلقہ پیمپلیٹ کی رسم و اجرائی عمل میں لائی. شہر نظام آباد کے کوٹا گلی میں واقع شرمیکا بھون میں ٹریڈ یونین سینٹر آف انڈیا TUCI ریاستی مہاسبھا میں مدعو کیے جانے کے متعلق پیمپلیٹ کی نقاب کشائی عمل میں لائی گئی. اس موقع پر TUCI ریاستی صدر وانامالا کرشنا نے کہا کہ آنے والے 21-22 تاریخ کو ضلع نظام آباد کے مراکز پر TUCI ریاستی مہاسبھا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس مہاسبھا میں TUCI قومی قائدین، متعلقہ
बाकायदा तेलुगु रियासत के मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों के अलावा जिले के मजदूरों की कसी तादाद शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के हुकूक मसाइल के अलावा माजी के तहरीकों का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल के कामों को लाए अमल तरबियत दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस महासभा में जिले के मजदूरों के अलावा अवामी नुमाइंदे कसी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर, जिला नायब सदर M वेकन्ना, D राजेश्वर, जिला स्टेट सेक्रेटरी B महेश, जिले के क़ायदीन सैयन्ना, किरण, विठल, रवि, मुराली के अलावा दीगर ने शिरकत की। BC हुकूक के हुसूल के लिए इनेकाद अमल యూనియన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర మహాసభలను జూన్ 21-22 తేదీల్లో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జరపాలని చెప్పి రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం జూన్ 21న బ్రహ్మాండమైనటువంటి పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ, బహిరంగ సభ ఉంటుంది. 22 జూన్న ప్రతినిధుల సభ ఉంటుంది. దీన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా ముఖ్యంగా కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి TUCI గత పోరాటాలను స్మరించుకుంటూ में लाए जाने वाले महासभा को कामयाब बनाने की AITUC क़ायदीन ने की अपील। आज AITUC जिला दफ्तर में BC हुकूक के हुसूल के लिए प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले के जिम्मेदार वाई उमैया ने कहा मरदमशुमारी में जातों की मरदमशुमारी करे और BC तबके के रिजर्वेशन में इजाफा करे और मखलूक जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाया जाए और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि BC से मुताल्लिक़ा मसाइल पर मुस्तकबिल में जद्दोजहद करते हुए मसाइल को हल करने के लिए जिला निजामाबाद में BC हुकूक के हुसूल के लिए महासभा का शहर के कपिला होटल में इनेकाद अमल में लाया गया। लिहाजा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले BC तबके के अफराद कसी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रेस मीट में जिले के क़ायदीन T जकरापानी, P हनुमंडलू, के गंगाधर, कार्तिक के अलावा दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లా BC హక్కుల సాధన సమితి జిల్లా మహాసభ ఈ నెల 27వ తేదీ మంగళవారం రోజున నిజామాబాద్ నగరంలోని కపిల హోటల్లో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మహాసభకి BC హక్కుల సాధన సమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ధనుంజయ నాయుడు గారు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి జిల్లాలోని వివిధ కుల సంఘాల్లో కులాల్లో ఉన్నటువంటి BCలందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఈ మహాసభకు హాజరై జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో डिचपल्ली मंडल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भवन की तामीरी कामों के लिए रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी अराजी का लिया जायजा। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भवन के तामीरी कामों के लिए अराजी का जायजा लिया और इसी तरह से ग्रीजेंट जिला भवन की तामीर कामों के लिए अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसैर इख्तिदार पर आने के बाद आवाम किसानों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हर एक अहले जरूरतमंद मुस्तहिक को स्कीमात समराज से मुस्तफीद किया जा रहा है और किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुफरिद स्कीमात को तेजी के साथ रोबे अमल में लाया जा रहा है और इसके अलावा हाल ही में किसानों के बेक वक्त कर्जाजात को माफ करने का सहारा भी कांग्रेस हुकूमत के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में RDO राजेंद्र प्रसाद, MRO सतीश, डिचपल्ली मंडल कांग्रेस सदर A गंगाधर, SI जिला क़ायदीन यादगिरी नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने कांग्रेस पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास का किया गया इनेकाद। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मंडल कांग्रेस पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें बालकोंडा हल्के के ऑब्जर्वर MLC B विंकट, SC कॉरपोरेशन चेयरमैन तिरुपति ने शिरकत की। इस मौके पर बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कारकुनान हुकूमत और अवाम के दरमियान सालिस के तौर पर बनने की ताकीद की और कहा कि कारकुनान अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल न करने की सूरत में हुकूमत की नेक नामी मुतासर होती है, इसलिए हर एक कारकुनान अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हुए हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुँचाने में अहम तरीन रोल अदा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरा घर स्कीम के तहत अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद ख़ानदान की शनाख्त करते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद ख़ानदान की ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जा रहा है और इसके अलावा अनकरीब नए राशन कार्ड की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। राशन कार्ड में तहसीब भी की जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत बारिश से मुतासरा धान के जखीरे की फरहमी अमल में लाते हुए हर एक बीज को हुकूमत खरीदेगी। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और आवाम को फौरी तौर पर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों के अलावा CMRF चेकों की तकसीम करने के बाद आवाम कांग्रेस हुकूमत के तयन खुशी का इजहार कर रहे हैं। నేను చెప్పకుండా వచ్చినాక నేను చెప్పిస్తున్నా, ఫస్ట్ చూస్తా, కానీ ఆలు వాడేసినట్టు మొక్క మీద వాడేసుడు చింపి పడేసుడు మనం పని చేయొద్దు.
వాళ్ళు మన అవసరానికి మన దగ్గరకు వచ్చింది. మీకు తెలియదు, కొంతమంది ఇంటికాడ నిలబడతారు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆడోళ్ళు తెలక, అరే నా లేడమ్మా హైదరాబాద్లో అంట ఊడినారట. చూసి వాళ్ళకి పాపం భోజనం పెట్టి ఒక పూట 2 పూటలు పెట్టి పంపిస్తున్నాడు రాడమ్మా. అప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళు పోయినాక పోతారు పాపం, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. అటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రజలది. కొంతమందిది అందరు మన లెక్క ఉండరు, కొంతమందికి ఎవరిని కలవాలో తెలియదు. మీ ఇంటి పక్కకు ఉంటే మీతో కలాలన్న పని తెలియదు. ఓళ్ళు ఒకళ్ళు చెప్తారు, అరే పలానోడి దగ్గర కొన్నా నా నంబర్ ఉరికొస్తాడు నా దగ్గరికి, నేను వాళ్ళు వెనక కొడితే ఎట్లుంటుంది. जंगकमपेट मुस्तखीर पर वाक़ई तिजारती कॉम्प्लेक्स में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात कुछ इस तरह से है। एडपल्ली मंडल के जंगकमपेट मुदखर पर वाक़ई नितिन पेपर प्लेट्स के दुकान में बरोज़े पीर सुबह के अवलिन सातों में चोरों ने अपने हाथ की सफाई का मुजाहरा करते हुए जो हाथ को लगा लेकर राह फरार अख्तियार की। बरोज़े पीर सुबह के अवलिन सातों तकरीबन 2:20 के इलाके में वाक़ई शॉप का शेल्टर मुनद्दिम करते हुए अंदर दाखिल होने वाले 3 चोरों ने काउंटर में मौजूद तकरीबन रकम के अलावा तकरीबन 50,000 मालियत पर मबनी अशिया को लेकर राह फरार अख्तियार की। वो इस वाक़या का एडपल्ली पुलिस ने जायजा लेते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ रियासती काबीने की तौसी पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से सीएम रेवंत रेड्डी, पीसीसी महेश कुमार गौड ने गुज़िश्ता शब किया तबादिले ख्याल। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी को हतमा शक्ल देने में पहले से ही ताख़ीर होने के ताल्लुक से हाईकमान के इल्म में लाने के बारे में इतला मौसूल हुई है। रियासती काबीने की तौसे व पार्टी के अहदेदारों पर फायज होने की ख्वाहिश रखने वाले खास ख्वाहिदीन के बारे में तबादिला ख्याल करने का कांग्रेस जराये ने बताया है। रियासती काबीने की तौसी की जाती है तो कौन से तबके से ताल्लुक रखने वालों को ओहदे देने के बारे में सीएम ने हाईकमान के इल्म में लाया। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी को ही ऐलान करने का इम्कान है। ओहदों के लिए मुकाबला ज्यादा है। वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर 4 या 5 को मौके देने के ताल्लुक से फैसला लेने की इतला मौसूल हुई है। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड दिल्ली का दौरा तीसरे दिन भी जारी है। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड दिल्ली का तीसरा दिन भी दौरा करते हुए बरोज़े इतवार सापहर कांग्रेस के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसमें तकरीबन 1 घंटे तक तबादिले ख्याल किया गया। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर तबादिले ख्याल करने की इतला हासिल हुई है और आज फिर दोबारा केसी वेणुगोपाल से दीगर क़ायदीन इजलास मुनक़िद करेंगे। बादशाह राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर हतमा फैसला लेने का इम्कान है। बीसी रिजर्वेशन को 42% से बढ़ाते हुए तेलंगाना कानून साज असेंबली में मंजूर किए गए बिल को मरकज रवाना करने के मद्देनजर रियासत से ताल्लुक रखने वाले बीसी विजरा एमएलएस बरोज़े पीर दिल्ली में वाक़ई एआईसीसी दफ्तर में समाजी इंसाफ कांग्रेस का इनेकाद अमल में लाएंगे। इसमें सीएम की शिरकत का इम्कान है। बरक़ी कारकुनान को 1 करोड़ रुपये से ज़ायद हादसाती बीमा देना मुल्क की तारीख़ी में रिकॉर्ड होने का डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में एमपीडीसीएल हुदूद में खिदमत अंजाम देते हुए इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले जी नरेश के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपये हादसाती बीमा चेक के अलावा महकमे बरक़ी में रमेश के अहलिया को कोरोना हमदर्दाना तकर्रुर करते हुए मकतूब हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बरक़ी कारकुनान को 1 करोड़ रुपये हादसाती बीमा चेक देना सिर्फ सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत इंदिरा हुकूमत में ही मुमकिन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत की जानिब से मजदूरों के फलाह व बहबूद के बारे में न सिर्फ ख्याल किया बल्कि कोशिश भी नहीं की गई, जिससे अवाम साबिक़ा हुकूमत से बज़न हो चुकी है। प्रजावानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को इनसे मुताल्लिक़ा अहदेदारों जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने का कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में परचवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अराजी से मुताल्लिक़ मसाइल, डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, रैतु भरोसा वजीफ़े की मंजूरी के अलावा दीगर उमूर पर दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि आज कलेक्ट्रेट में मुनक़िद परचवानी में 86 दरख्वास्तें हासिल हुई है। इन दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ा अहदेदारान बारीकबीनी से जायजा लेते हुए शिकायत कुनिंदगान के मसाइल को हल करे और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की फौरी तौर पर जायजा लेते हुए हल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि राजीव युवा विकासम से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को इनसे ताल्लुक रखने वाले बैंकों में वेरिफिकेशन करें। इनसे मुताल्लिक एमपीडीओ को मैनी ट्रेनिंग करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि जिला में इंदिरा घरों की तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस परचवानी में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू के विक्टर, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चंदर के अलावा दीगर ने शिरकत की।
नवीपेट बीजेपी मंडल सदर डी सरीन की यौम सालगिरह के मद्देनजर इनकी जन्मदिन की तकारीब को मंडल बीजेपी क़ायदीन ने शानदार पैमाने पर किया इनेक़ाद। नवीपेट मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी मंडल सदर सरीन की जन्मदिन के मद्देनजर मंडल बीजेपी क़ायदीन के ज़ेर एहतमाम मेन चौरस्ते के पास इनके साथ केक कट करवाया। बाद अज़ां फूलों के मालों के अलावा शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर पार्टी क़ायदीन ने दूसरी बार सरीन का इंतखाब अमल में लाने के बायस मुबारकबाद पेश की और कहा कि आने वाले इंतखाबात में ZPTC, MPP, MPTC सरपंच के अलावा वार्ड मेंबर की फतेह के लिए सरीन की क़यादत में आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में राजेंद्र गौड़, भूमेश श्रीनिवास गौड़, M राधा आनंद, P श्रीकांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। నవీపేట మండల భారతీయ జనతా పార్టీ రథసారథి మా మండల శాఖ అధ్యక్షులు త్యాగ సరీన్ గారి యొక్క జన్మదిన వేడుకలను ఈరోజు కార్యకర్తల మధ్యన ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వారు ఇంకా ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకుంటూ వారి సారథ్యంలో వచ్చే పుట్టినరోజుని ఘనంగా నవీపేట మండల పరిషత్ MPP ZPTC కైవసం చేసుకొని ఇదే చౌరస్తాలో ఇంకా అంగరంగ వైభవంగా వీరి సారథ్యంలో ప్రజల యొక్క మనసులు తెలుసుకొని रंजल मंडल प्रजा परिषद में इंदिरा घर की तामीर के अलावा राज्य युवा विकासम पर MPDO ने इजलास का किया इनेक़ाद। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPDO वेंकटेश यादव की ज़ेर एहतमाम रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरा घर की तामीर के अलावा राज्य युवा विकासम स्कीम अहले ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाने के लिए हर एक ख़ुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और इसी हिस्से के तहत आज मंडल में वाक़ई तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों को तजावीज़ दी गई। इन्होंने कहा कि इंदिरा घर की तामीर में अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान की शनाख्त करते हुए घर की तामीर होने तक इन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए पंचायत सेक्रेटरियों को ताकीद की और इसके अलावा राज्य युवा विकासम में अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन की शनाख्त करते हुए इनके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात मंडल परिषद दफ्तर में हवाले करने का इजहार किया। మండల పరిషత్ రేంజల్ కార్యాలయంలో అన్ని గ్రామాల యొక్క పంచాయత్ కార్యదర్శితోని మీటింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో అందులో ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఒకటి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అండ్ రాజు యువ వికాసం ప్రోగ్రాంల గురించి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రతి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల విషయంలో కానీ ఈ రాజు యువ వికాసం కానీ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి వాళ్ళకు మంజూరీ పత్రాలు प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए परचवानी प्रोग्राम में 106 अवामी शिकायतें मौसूल हुई जो कि ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ZPCO साया गौड, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास, ACP राजा वेंकट रेड्डी श्रीनिवास से समाअत करते हुए शिकायतें हवाले की। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए आवाम से मुताल्लिक़ शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। स्कूल बस फिटनेस की जिम्मेदारी मालिकीन पर ऐद होने का जॉइंट कमिश्नर चंद्रशेखर गौड़ ने किया इजहार। जिला ट्रांसपोर्ट महकमे दफ्तर में स्कूल इंतजामिया के लिए शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है और 15 साल अबूर करने वाले बस को किसी भी सूरत हाल में इस्तेमाल न करने का इंतबाह दिया और अगर कवायद के खिलाफ वर्जी होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ड्राइवर्स बस चलाने के लिए नाअहल है और खास तौर पर ड्राइवर्स के लिए वक्तन फ़ौक्तन हेल्थ कैंप का इनेक़ाद अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ओवरलोड किसी भी सूरत हाल में ना चलाने का इजहार किया। इन्होंने इंसानी गलतियों की वजह से 80% सड़क हादसात होने का इजहार किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 25,000 రూపాయలు వారికి మొన్నటి వరకు 5,000 ఉండేది. గత నెలలోనే ఈ మార్గదర్శకాలు సవరించబడ్డాయి. 25,000 రూపాయలు వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గత 10 రోజుల క్రితమే క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ అని इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ का दौरा तीसरे दिन भी जारी।
कांग्रेस तंजीमी उमूर जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर किया तबादिले ख्याल। मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इमारत की मरम्मत व यहाँ पर नए जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से मुख्तलिफ महकमोजात के साथ इजलास का किया गया सेक्रेटरीट में इनेकाद। डिचपल्ली में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भवन की तामीर के अलावा जिला बंजारा भवन तामीरी कामों के लिए राजी का रूरल एमएलए ने लिया जायजा। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। जिला कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिका अहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दी हिदायत। बरकी कारकुनान को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हादसाती बीमा चेक देना मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड है। हैदराबाद में वाक़ई प्रजा भवन में फराइज अंजाम देते हुए फौत होने वाले नरेश के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए हादसाती बीमा चेक के अलावा कोरोना हमदर्दाना तकर्रुर से मुताल्लिका मकतूब डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया हवाले। स्कूल बस फिटनेस की जिम्मेदारी मालिकीन पर ऐद होती है। महकमे ट्रांसपोर्ट जॉइंट कमिश्नर चंद्रशेखर गौड़ ने किया इजहार। दरगाह बड़ा पहाड़ पर धांधलिया उरूज पर वक्फ अहदेदारों के साथ हुई हाथापाई। दोनों फारिकीन की जानिब से महकमे पुलिस शिकायतें दर्ज। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई की अशद जरूरत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।